इतने सारे लोगों के बीच में अपने को उपस्थित पाकर छाती लॉन्ग जंप हाई जंप करने लगा है। कहते ना धुकधुकी बढ़ जाती है, खास करके तब जब निशा जी हों, हरविंदर जी हों, देशराज जी हों, शशिबाला जी हों, अपनी ऋचा जी हों, और वे जी जिनको चेहरा से तो मैं जानता हूं लेकिन नाम से नहीं जानता, उन सारे जियों को यहाँ पे देख करके और मुश्किल बढ़ जाता है। मैं सबसे पहले कालिंदी महाविद्यालय, जहाँ से मेरा अन्योन्य संबंध है, छात्र जीवन से ही मुझे स्मरण में है कि यहाँ मैं प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए आया करता था और पीछे के कमरे में प्रतियोगिताएं हुआ करती थी। फिर उसके बाद हरविंदर जी ने कार्यक्रम करवाए, उन कार्यक्रमों में आना हुआ, 2-3 कार्यक्रमों में इन्होंने बुलाया, तो मैं कालिंदी महाविद्यालय के प्रति अपनी अधमरणता प्रकट करता हूँ, मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया एक ऐसे विषय में जिस विषय के प्रति सारे लोगों की मानसिकता बढ़ती तो है, पनपती तो है, आकर्षण तो उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें हम डुबकी नहीं लगा पाते क्योंकि हमारा बहुत कम संबंध है इससे होता है। हम लोग कालिदास की दुनिया में ही घूमने लगते हैं, वाल्मीकि, व्यास, इन्हीं को ज़्यादा पढ़ते हैं, आधुनिक साहित्य को नहीं पढ़ते। एक बड़ा ही कह सकते हैं कि सुनने में सरल लगता है समाज, संस्कृति और धर्म, लेकिन जब उसकी प्रस्तुति होती है तो बड़ा कठिन हो जाता है। और जिस प्रकार देशराज जी ने आकर के यहाँ अभिव्यक्ति दी और जिस प्रकार आधारशिला का निर्माण किया इन्होंने इस साहित्य को लेकर के, तो मेरे लिए और चुनौती बढ़ जाती है और मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि क्या बोलूँ क्या न बोलूँ। पुनरपि प्रयास करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। हरविंदर जी को सविशेष मैं धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे लोगों को भी कभी कभी याद कर देती हैं और ऐसा मौका मिल जाता है कि उन्होंने ये किया। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग उपस्थित हैं अपना समय निकाल करके। अब पता नहीं सुनने आए हैं या मैम के वो अनुशासन के अधीन यहाँ बैठे हैं, लेकिन हाँ, हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जब तक मैं बैठूँ बोलूँगा, तो कहते हैं ना कि जब मिल बैठेंगे हम दीवाने तो खूब कटेंगी, हम आप और बैग पाइपर नहीं, हम आप और हमारी परिचर्चा। तो मित्रों, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे सामने जो विषय है वह विषय है आधुनिक संस्कृत साहित्य, समकालीन समाज, संस्कृति और धर्म। सर्वप्रथम यह प्रश्न उत्पन्न होता है आधुनिक